जितने हिंदू नेता कांग्रेस ने पैदा किए उतने भाजपा ने नहीं किए। और जाटों ने कभी गहलोत को महत्व नहीं दिया, दुनिया जानती है। तो जाट और गुजर वैसे भी इनके दोनों की जातियां सेम है। लेकिन अगर सचिन आता है तो 70% जाट। लेकिन जब जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनने का मौका आया तो चालबाजी से, चतुराई से, आला कमान का दुरुपयोग करके, आला कमान को झांसे में डाल करके अशोक गहलोत ने हमेशा जाटों को रोका। जातिगत राजनीति क्या होती है, अब ये किसी को समझाने या बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जातिगत राजनीति ना हो तो राजनीति होगी ही नहीं। क्योंकि सभी चाहते हैं कि अपनी जाति का कोई नेता चुने। हर जाति अपने पसंदीदा नेता को इसीलिए ही वोट करती है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीति के चाणक्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंघवी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो जातिगत राजनीति है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं और जो सचिन पायलट हैं वो भी बहुत सी जातियों के साथ अब जुड़ चुके हैं ग्राउंड लेवल पर। जब उन्होंने इतना काम किया तो आपको क्या लगता है कि जो जाट जाति के नेता हैं वो अगर पायलट की अनदेखी की गई तो क्या वो वोट देंगे सरकार को? अब कांग्रेस का जड़मूल हमेशा जाट रहा है। 60-70 साल तक कांग्रेस को सामंतवादियों से टक्कर देकर जिंदा रखा तो जाटों ने रखा। बलराम जाखड़ से लेके महिपाल मदेरणा तक, रामविवाद मिर्जा, परसराम मदेरणा, नाथुराम मिर्जा, कुंभाराम आर्य, सभी ने कांग्रेस में जान फूंकी। लेकिन जब जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनने का मौका आया तो चालबाजी से, चतुराई से, आला कमान का दुरुपयोग करके, आला कमान को झांसे में डाल करके अशोक गहलोत ने हमेशा जाटों को रोका। यानी जाटों की शत्रुता गहलोत से हुई और जाटों ने कभी गहलोत को महत्व नहीं दिया, दुनिया जानती है। जब मौका आया सचिन का, अभी तो 3 मंत्री बनाने थे सचिन को, तीनों जाट बना दिए। हेमाराम को बना दिया, कुछ विश्वेंद्र को बना दिया और शीशराम ओला के लड़के को बना दिया। तो जाट और गुजर वैसे भी इनके दोनों की जातियां सेम है। गुजरों में भी गोदारा होते हैं, जाटों में भी गोदारा होते हैं, सारे एक जातियां हैं। तो सचिन का सामीप्य जाटों के साथ नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी है, उसकी बुद्धिमानी से भी है। तो जाट अगर जाएगा कांग्रेस में तो गहलोत के साथ जाने का तो 2% चांस है, ज़्यादा से ज़्यादा डोटासा के साथ जाने का 5% चांस है। लेकिन अगर सचिन आता है तो 70% जाट कांग्रेस के साथ जाएगा। इसलिए जातीय समीकरण के अंदर आज की तारीख में 100% गुजर सचिन के साथ हैं, 80% जाट सचिन के साथ है। और अपनी बुद्धिमत्ता के कारण जाट, गुजर, मीणों का विरोध समाप्त करके भी सचिन पायलट ने मीणों में अपनी जगह बनाई है। इसलिए जाटों का भी, मीणों का भी मैं मानता हूँ 50% वोट सचिन को मिलता है। तो जातीय समीकरण में कांग्रेस के पास सचिन का 20% लाने वाला भी कोई नहीं है, ये स्पष्ट है। आपने एक सवाल पूछा कि जाट जाति, तो मैंने जाट का भी बता दिया आपको, एडिशनल मैंने गुजरों का भी बता दिया और मीणों का बता दिया। अब बाकी बची 3 बड़ी जातियां, वो है बीबीटी, ब्राह्मण, मनिया और ठाकुर। ये भाजपा के वोट है, इनमें कांग्रेस को कोई उम्मीद ही नहीं है। जब बीबीटी चली गई, जाट चला गया, गुजर चला गया, मीणा चला गया, तो फिर कांग्रेस की जमानत जब्त होने से कैसे बचाओगे आप? तो कांग्रेस को इन जातियों को अपनी ओर जोड़ने के लिए जग मराकर, घुटने टेक कर सचिन पायलट के सामने जाना पड़ेगा, वरना बहुत बुरी हालत होगी। और जब कांग्रेस 10-15-20 सीट पर पहले भी 21 सीट पर सिमटी हुई है तो मुझे भी बड़ा दुख होगा, क्योंकि मैंने अपनी जवानी के 25 साल कांग्रेस को दिए हैं। मैं कांग्रेस का ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहा हूँ। कांग्रेस में मेरे लिए एक नया पद बना था जो भारत में नहीं बना, चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, जिसको परसराम मदेरणा को जब मालूम पड़ी तो वो सख्ते में आ गए। उन्होंने केवल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी घोषित किया तो वहाँ से हरकिशन लाल भगत का आदेश है, नो, डिक्लेयर हिम चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, तो किया। मैं कांग्रेस का एहसानमंद हूँ
इसलिए मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कांग्रेस की ऐसी बुरी स्थिति आए। मैं ये जरूर चाहूँगा कि मैं हिंदूवादी आदमी हूँ। अब लोग कहते हैं हिंदूवादी होकर ये कांग्रेसी कैसे हो, इसका भी आज मैं आपको स्पष्ट जवाब दे रहा हूँ। जितने हिंदू नेता कांग्रेस ने पैदा किए उतने भाजपा ने नहीं किए। कमलापति त्रिपाठी, द्वारकादास मिश्रा, हरिदेव जोशी, रामकिशोर व्यास, नाम लो, अटल, खुद स्वयं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सारी तो कांग्रेसी हुए हैं। कांग्रेस ने को ब्राह्मणों ने जिंदा रखा, लेकिन फायदा उसका है अंत में जाकर के भाजपा में उठा लिया। बहुत स्पष्ट जातिवादी समीकरण की बातें मैंने आपको समझाई है। इसमें कहीं मैंने अपना निजी स्वार्थ नहीं जोड़ा है। यह बात सही है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुखर प्रहरी भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के कारण हिंदू मुखौटा खो दिया। इसका एक परिणाम उदयपुर में अभी अभी आपने देखा है। दूसरा भी वक्त आए देखा, धमकी तो मुझे भी मिली थी लॉरेंस की, पर इतने दिन वो जेल में था इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब वो और उसके नरपत जोशी आदि बाहर आ गए, इसलिए मेरी धमकी का पत्र मैंने अशोक गहलोत को रजिस्टर्ड लेटर से आज भेज दिया है। क्योंकि जब मुझे धमकी आई उसी दिन सलमान खान को धमकी आई, सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई और मेरी सुरक्षा हटा दी गई। यह सरकार का फैसला है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैं किसी के आगे जाकर के गिड़गिड़ाना नहीं चाहता और अपनी हिम्मत पे जिंदा रहता हूँ। धमकी आती रहती है, जाती रहती है, तो लोगों की राजनीति में कोई नई बात नहीं है। पर आपने जब जाति समीकरण की बात पूछी तो आप कागज पर लिख लो, किसी कीमत पर जाट सचिन के मुकाबले किसी कांग्रेसी नेता को स्वीकार नहीं करेगा, गुजर नहीं करेगा, मीणा नहीं करेगा, ब्राह्मण नहीं करे। हाँ, ब्राह्मण बढ़िया ठाकुर के लिए दोनों समान है। इसके लिए मैं नहीं कहता कि वो सचिन को स्वीकार करेंगे, ये डिपेंड करता है सचिन पर। क्योंकि आज भी सचिन की टीम में कोई वैश्य समाज का महत्वपूर्ण आदमी नहीं है, कोई ब्राह्मण समाज का आदमी नहीं है। सचिन ने जिनको बढ़ाया था वो धोखा देकर भाग गए, उसने दिए थे टिकट, रोहित वगैरह को दिए थे, चले गए सब। ये सारी जाति समीकरण पर मैंने आपको बता दिया है। मेरा ख्याल है इस विवेचना के बाद शेड्यूल कास्ट का प्रश्न रह जाएगा बहुत तब। शेड्यूल कास्ट आदि रूप से मानना पड़ेगा कांग्रेस की। जाट और आदिवासी और मुसलमान, तीन जातियों पर ही कांग्रेस जिंदा रही 50-60 साल तक। अब आदिवासी को कौन कितना लुभाता है, कौन कितना करता है, बीटीपी क्या करती है, आदिवासी लोग क्या करते हैं। आदिवासी में मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर मोदी ने छक्का मारा है। इस छक्के का कोई जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के पास चौका भी नहीं है, छक्का तो बहुत बड़ी चीज। आदिवासी वोट बैंक को ही तो इन्होंने ध्यान में रखकर अभी वहाँ शिविर जो किया था, चिंतन शिविर जो किया था, वो सबसे मेन कारण यही था कि वो आदिवासी वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर IQ टेस्ट कराओगे तो मोदी के और अमित शाह जितना IQ कांग्रेस के किसी नेता का नहीं है। ये तो इंटेलिजेंस कोफिशिएंट है। कुछ लोग अड़ियल होते हैं जो IQ के बावजूद ही सत्ता में नहीं आते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि स्वाभिमान और व्यक्तित्व की लड़ाई अगर पार्टी के पद से होती है तो मैं आज भी पार्टी पद को ठोकर मारता हूं। क्योंकि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो सत्ता और कुर्सी से ऊपर व्यक्तित्व को मानते हैं और व्यक्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। वो सत्ता में ना आए मगर वो याद किए जाते हैं। जयप्रकाश नारायण इसका एक उदाहरण है, अन्ना हजारे इसका दूसरा उदाहरण है। आप देखिए, उदाहरण देखिए, आप आपके सामने है। अब व्यक्तित्व की लड़ाई में राजस्थान कांग्रेस में सचिन के अलावा किसी का व्यक्तित्व बन जाए इसकी कोई संभावना नहीं है। वर्तमान में तो कांग्रेस का जो जाति समीकरण है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। अगर उसे आगामी विधानसभा चुनाव में जमे रहना है, डटे रहना है, तो उसे अपने जातीय समीकरणों पर एक बार फिर से विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। आपका क्या मानना है हमारे इस विश्लेषण और चर्चा पर? अपना राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और कैसा लगा आपको ये भी ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को।
क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।